राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम नवरात्रि के 9 दिनों में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप नवरात्रि के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ भुवनेश्वरी का पूरा आशीर्वाद मिलता है। आइए अब हम नवरात्रि के 9 दिनों में सुनी जाने वाली नवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और त्योहार क्यों मनाया जाता है? नवरात्रि के व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया? कृपया आप हमें बताइए। बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, प्राणियों की हित की इच्छा के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य, विष्णु, नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्रे व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसको करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य निरोगी हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, निसंतान स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होता है, मनुष्य के समस्त पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मनुष्य नवरात्रि व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके संतान नहीं होती, घर में धन धान्य से रहित रहता है, भूख और प्यास से धरती पर विचरण करता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री नवरात्रि के व्रत को नहीं करती है, उसे पति सुख प्राप्त नहीं होता और उस घर में पति पत्नी में हमेशा क्लेश रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करने पर भी पूरा फल प्राप्त होता है। 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। हे देव, जिसने पहले इस व्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों के कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आकर मेरा कल्याण अवश्य होगा। हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझे विस्तार से कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में एक नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता था और होम करता था। उसकी लड़की हमेशा अपने पिता के साथ पूजा में उपस्थित रहती थी। लेकिन एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल क्रीड़ा में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की इस असावधानी को देखकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या किसी दरिद्र व्यक्ति से ही तेरा विवाह करूंगा। पिता का वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए।
राजा से, कुष्ठ रोगी से, दरिद्र से, जिसके साथ आप मेरा विवाह करना चाहें आप कर दीजिए, परंतु मेरे भाग्य में जो लिखा है वह तो अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण उसको अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी प्रकार कन्या के निर्भयतापूर्ण कहे गए वचन सुनकर उसके पिता को उसके ऊपर और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या सुमति का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। भाग्य के भरोसे रहकर मैं देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति ने कहा कि आप कौन हैं, वह मुझसे कहो। सुमति का ऐसा वचन सुनकर माँ देवी भगवती ने कहा कि हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुखों को सुखों में बदल देती हूँ। हे कल्याणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के बारे में बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। उस समय चैत्र के नवरात्रि चल रहे थे। तुमने नवरात्रि के व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह 9 दिन तक चैत्र नवरात्रि के तुम्हारे व्रत हो गए। हे पुत्री, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल देने के लिए आई हूँ। जो तेरी इच्छा हो वो तू फल मांग ले। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रहकर व्रत किया। तुम अपने 9 नवरात्रि व्रतों में से एक दिन के नवरात्रि व्रत का पुण्य फल अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उससे तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और वह स्वस्थ सुंदर कंचन काया जैसा हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के व्रतों में से एक दिन के व्रत का फल अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दिया, जिससे उसका पति निरोगी हो गया, स्वस्थ और सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। तब सुमति अपने पति की मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगी और बोली कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो और मन वांछित वर देने वाली, हे माँ भवानी, प्रसन्न हो, मन वांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत मैं निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ।
आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस सुमति के ऐसे स्तुति सुनकर माँ देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे कल्याणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने सुमति से कहा कि हे पुत्री, और जो कुछ भी इच्छा हो वह तुम वर मांगो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि के व्रत की विधि बताइए, ताकि मैं उस व्रत को करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्रह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करने वाला व्रत करें। विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना करवाएं, वाटिका बनाकर उसको जल से सींचे और जुआरे उगाएं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित करें। नित्य विधि विधान से पूजा करें। पुष्प, दीपक और अगरबत्ती करें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति, केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें और विधि विधान से जो व्यक्ति नवरात्रि के व्रत करता है उसके से सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। जो नवरात्रि के व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर माँ देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख और मरने पर मोक्ष को पाता है। हे बृहस्पति, यह नवरात्रि व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया। यह सुनकर बृहस्पति जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो आपने मुझे नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस तरह आज मैंने आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।